दे करके समझाते हैं। कहते हैं अपना बल, अपबल यानी अपना बल, मेरे अंदर इतना बल है, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये अभिमान जो हमारे अंदर है, ये अभिमान बहुत बड़ा कंस के अंदर अभिमान था, देखिए धराशायी हो गया। बहुत लोगों के अंदर, जिन लोगों के अंदर इतना घमंड था, इतना अभिमान था, कबीर साहब कहते हैं जिनगल मैंगल बाजती हो छती सो राग, सो महल खाली पड़े बैठल लागे काक। दुनिया में जिनकी तूती बोलती थी, जिनकी संसार में तूती बोलती थी, आज वहाँ कौवे भी बोलने वाले नहीं हैं, और उनकी जो है वो सब दुनिया समाप्त हो गई। देखिए रावण था, कितना बड़ा शक्तिशाली था संसार में, और उसने जो है काल को पाटी से बांध करके रखा, शनिश्चर को लंका में उल्टा लटका करके रखा, इतना शक्तिशाली था, लेकिन वो भी धराशायी हो गया। तो इसीलिए अपना बल, अपनी शक्ति, अपबल तपबल, अपनी तपस्या का बल, बड़ा अभिमान था लोगों को अपनी तपस्या पर। हमने इतनी भक्ति करी है, इतनी हमने तपस्या करी है। कहते हैं अपबल तपबल और बाहुबल, अपनी भुजाओं का बल, मेरे अंदर ये शक्ति है, मैं नेता हूँ, मेरे अंदर बड़ा पद है, बड़ा अभिमान जो हमारे अंदर है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथों बल है दाम, मेरे अंदर ये इतना पैसा मेरे पास है, मैं ये कर दूंगा, पैसा दे करके बच जाऊंगा, ये हो जाएगा, पैसे से बच जाऊंगा, और ये कुछ भी हो जाए। लेकिन हर चीज का एक दायरा होता है, पैसा अपनी जगह काम करेगा, हर चीज पैसा नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं अपबल तपबल और बाहुबल, चौथों बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सबल हारे को हर नाम। जब तक ये सारे बलों को हार नहीं जाओगे, जब तक प्रभु पर अपने आप को समर्पण नहीं कर दोगे, जब तक अपने मन में ये भरोसा विश्वास नहीं हो जाएगा कि प्रभु ही सब कुछ है, जब तक हमारे मन में ये करुणा का भाव पैदा नहीं होगा, अपनी शक्ति, अपना बल, अपना पौरुष, अपनी ताकत आजमाने का प्रयास करते रहोगे, प्रभु की दया का सहारा नहीं मिलेगा। प्रभु की दया का सहारा तभी मिलेगा, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। जब संतों की शरण में जाओ तो माया का त्याग कर दो, अभिमान का त्याग कर दो। अभिमान का त्याग कर दोगे, माया का त्याग कर दोगे, तुम्हारा हृदय खाली हो जाएगा। जब तुम अपने हृदय से करोड़ पुकार करोगे प्रभु को पाने के लिए, तब जो है वो परमात्मा तुम्हारे ऊपर दया मेहर करेगा, कृपा करेगा। और जिसने दया मेहर करी है तो जो है पाई है, वो ऐसे ही पाई है कि उसने जो है पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर दिया है, पूरी तरह से प्रभु में जो है अपने आप को समर्पण कर दिया है, गुरु के पास जाकर के अपने आप को जो है वो समर्पण कर दिया है। जिसने समर्पण कर दिया है उसने परमात्मा को पा लिया है। तो जब संत संसार में आते हैं, समर्पण भाव की क्रिया सिखाने के लिए आते हैं, और जब हम अपने आप को समर्पण करना सीख जाते हैं, जैसे बच्चा होता है, अबोध बच्चा होता है, अपने आप को माँ बाप के लिए समर्पण कर देता है, चाहे वो दूध पिलाएं चाहे मारें, जो चाहे वो करें, अपने आप को समर्पण कर देता है पूरी तरह से, तो माँ बाप उसे निराश नहीं करते हैं, फिर उसकी हर समय रक्षा करते हैं, माँ बाप उसकी हर समय रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण कर दें, गुरु के चरणों में समर्पण कर दें। जैसे गुरु जी बताएं, बहुत सारे भाई बहन भैया जी महाराज के पास जाते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, पर जो निर्देश भैया जी जारी करें, जो कहें भैया जी, जो समझाएं भैया जी, उस पर चलने का प्रयास करें। आप देखेंगे अगर आपको लगता थोड़ा ऐसा वैसा भी लगता है, तो भी समय आने पर आपको लगेगा कि भैया जी ने जो आदेश किया है, जो भैया जी ने समझाया है, जो बताया है, वो सही है। आपको ये जो है अगर तत्काल समझ में नहीं आया, तो आपको थोड़े दिन समय के अंतराल आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए संत जो है वो सारी चीज़ को जानते हैं, हमारे सारे कर्मों को संत जानते हैं, और अभी के कर्मों को, भूत भविष्य वर्तमान के सभी कर्मों को संत जानते हैं। तो जब हम संतों की शरण में जाएं तो अपने आप को समर्पण कर दें पूरी तरीके से, अपना मन ना आजमाएं, अपनी बुद्धि का जोर ना लगाएं, अपनी ताकत ना लगाएं, सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पण कर दें। और जिस दिन हम समर्पण करने वाले बनेंगे, समर्पण का भाव हमारे अंदर आ जाएगा, तो उस दिन समझ लीजिए कि भक्ति का रास्ता हमारे जीवन में प्रशस्त हो गया है। धीरे धीरे परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़ने लगे हैं। ये समर्पण प्रभु भक्ति का पहली सीढ़ी है, पहला चरण है। तो पहले चरण को आजमाएं, पहले अपने आप को समर्पण करें, सारी चीज़ को मन से निकाल दें, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें, और जितना भी हो सके दान दया, जितना भी हो सके हम, जैसे आश्रम है, अभी भैया जी महाराज ने सेवा कार्य लगा रखे हैं, कई जगह भोजीपुरा आश्रम में सेवा कार्य चल रहा है,
तो आप सेवा कार्य से अपने आप को जोड़ें। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा, जैसे आपको समय मिले, जैसा आपको वक्त मिले, सेवा से अपने आप को जोड़ें।